हेलो फ्रेंड्स, आई एम माही काशवानी। आज हमारी क्लास का डे 9 है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बेसिक टू एडवांस की नेल आर्ट क्लास स्टार्ट की है, उसका डे 9 है आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्रोडक्ट लिस्ट। मेरे पास काफ़ी इंक्वायरी आ रही थी कि मैम प्रोडक्ट लिस्ट बताइए, हमें क्या क्या प्रोडक्ट परचेज़ करनी चाहिए, क्या क्या नीड होती है, कहाँ से हम परचेज़ करें। तो मैं आज आपको पूरी लिस्ट बताने वाली हूँ कि हमारे क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। एंड मैं ऐसा है तो लिंक भी शेयर कर दूँगी, आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन लिंक शेयर कर दूँगी मैं आप अमेज़ोन की, तो आप वहाँ से अपने प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहती हूँ कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो नेल आर्ट के बेसिक कोर्स की, जो मैंने नेल आर्ट की बेसिक टू एडवांस वीडियोस अपलोड की हुई है, वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाके प्रीवियस वीडियो सारी देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने डीप नॉलेज दी हुई है। एंड आप अगर यूट्यूब से सीख जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एंड बहुत आप इजीली यूट्यूब से मेरे जो वीडियोस डाली है वहाँ से नेल आर्ट सीख सकते हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा मेरी 3 डेज़ की ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली 999 फीस है वहाँ की 3 डेज़ की ऑनलाइन क्लास। वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, आप यूट्यूब से सीख भी लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वीडियोस देख देख के सीख सकते हैं, ठीक है। एंड सर्टिफिकेट इज़ कंपलसरी। सर्टिफिकेट अगर आप एज ए नेल आर्टिस्ट वर्क करना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट इज़ कंपलसरी। अगर आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं होगा तो एज ए नेल आर्टिस्ट आप कैसे वर्क करेंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरी 3 डेज़ की ऑनलाइन क्लासेस होती है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे और अच्छे से बहुत डीप नॉलेज दी जाती है, छोटे छोटे टॉपिक कवर किए जाते हैं, आप वो चीज़ें सीख सकते हैं। एंड वहाँ पे आप मुझे लाइव देख सकते हैं, लाइव मेरे से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, लाइव चीज़ें जो भी कन्फ्यूज़न है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं वीडियोस बना के डाल देती हूँ, लेकिन जो आपकी क्वेरी है वो सॉल्व नहीं हो पाती, तो आप वहाँ पे मेरे से लाइव सारे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। तो आप मेरी 3 डेज़ की ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं नेल आर्ट के लिए हमें फर्स्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है यूवी एलईडी लैम्प, क्योंकि नेल आर्ट का एक भी प्रोडक्ट विदाउट यूवी एलईडी लैम्प ड्राई नहीं होता है। तो ये हमारा यूवी एलईडी लैम्प है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये मेरा सेंसर वाला भी है, जैसे आप हैंड्स रखेंगे एंड देन वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड सेकेंडली है यहाँ पे ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे ये है ये 10 सेकंड का है, 30 सेकंड का है, 60 सेकंड का, और ये ऑन ऑफ का है। ये ऑन ऑफ का 10, 30 एंड 60 सेकंड का, ठीक है। इस तरीके से मेनली प्रोडक्ट जो ड्राई होते हैं वो 60 सेकंड में ही होते हैं, 60 सेकंड में ही आपको ड्राई करने होते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको A to Z प्रोडक्ट लिस्ट बताने वाली हूँ कि नेल आर्ट में क्या क्या टूल्स रिक्वायरमेंट होते हैं एंड क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट क्या हैं। पूरी मैं A to Z प्रोडक्ट लिस्ट आपको आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एंड मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगी कि आप वो प्रोडक्ट कैसे परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन में अमेज़ोन की लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके अमेज़ोन से परचेज़ कर सकते हैं। तो फर्स्टली होता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो नेल आर्ट का है वो यूवी एलईडी लैम्प। आप लिस्ट बनाते जाइएगा, नोट्स भी साथ में बनाइएगा ताकि आपको ध्यान में रहे कि क्या क्या प्रोडक्ट है। तो अब या फिर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देख लीजिए एंड देन सेकंड टाइम एक बार आप सारी चीज़ें देख लीजिए, फिर सेकंड टाइम आप नोट्स बना लीजिएगा वीडियो देख के, ठीक है। एंड वीडियो शुरू करते हैं हम। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए आप वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फर्स्ट तो हमारा हुआ यूवी एलईडी लैम्प, ठीक है। ये लैम्प हम जैसे एज ए फ्रेशर है तो ये 500 से स्टार्ट होते हैं लैम्प एंड 4 to 5000 तक काफ़ी रेंज आती है। नॉर्मल में आप 1000 के अंदर अंदर लैम्प परचेस कर सकते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। फर्स्ट हमारा होता है यूवी एलईडी लैम्प, इसका मैंने बता दिया कैसे यूज़ करते हैं। सेकेंडली हम टूल्स की बात करते हैं। तो नेल्स के लिए हमें नीड होती है फाइलर की एंड बफर की। ये हमारा फाइलर है, हम नेल को शेप देने के लिए फाइलर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हार्ड होता है एंड जो हम नेल को शेप देते हैं तो इस तरीके के फाइलर की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये फाइलर है। एंड सेकेंडली आता है बफर, जब हम नेल को बफरिंग करनी होती है तो इस तरीके के बफर आते हैं, उन बफर को हमें यूज़ करना होता है, ठीक है। एंड देन आता है क्यूटिकल कटर।
क्यूटिकल कटर क्या यूज़ होता है, जो हमारे साइड के क्यूटिकल्स होते हैं उनको कट करने के लिए क्यूटिकल कटर होता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे नेल आर्ट के लिए। ओके, एंड अब आता है क्यूटिकल पुशर। ठीक है, क्यूटिकल पुशर क्या होता है, क्यूटिकल को पुश करने के लिए जब हम नेल आर्ट करते हैं, आपने मेरी वीडियोस देखी होगी प्रीवियस, उसमें मैंने क्यूटिकल पुशर यूज़ किया हुआ है, क्यूटिकल कटर यूज़ किया हुआ है। तो ये क्यूटिकल पुशर भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्यूटिकल को पुश करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये क्यूटिकल पुशर है। ठीक है, एंड आता है टिप कटर। ये टिप कटर होते हैं जब हम एक्सटेंशन करते हैं, तो जब एक्सटेंशन होते हैं उनको कट करने के लिए टिप कटर होता है। आपको नॉर्मल नेल कटर से टिप को कट नहीं करना है, जो एक्सटेंशन वाले टिप है उनको आपको टिप कटर से ही कट करना है। तो ये टिप कटर होते हैं। एंड नॉर्मल नेल कटर क्या होता है, जब हम एक्सटेंशन कर रहे होते हैं तो जो हमारे नेचुरल नेल्स होते हैं उनको कट करना होता है, उसके लिए नॉर्मल नेल कटर यूज़ होता है। ठीक है, ये तो हमारे कंपलसरी टूल्स है जो हमें यूज़ करने ही हैं। ये टूल्स के बिना आप नेल आर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की कि क्या क्या प्रोडक्ट हमें नीड में होगा। फर्स्टली हम बात करते हैं क्यूटिकल सॉफ्टनर की। ये क्यूटिकल सॉफ्टनर है, इसको क्यूटिकल सॉफ्टनर भी बोलते हैं, क्यूटिकल रिमूवर भी बोलते हैं। इसका क्या यूज़ है मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, और फिर भी मैं बता देती हूँ। जब हम नेल आर्ट करते हैं उसका फर्स्ट स्टेप होता है क्यूटिकल सॉफ्टनर को अप्लाई करना, एंड देन उससे क्या होता है, हमारे क्यूटिकल सॉफ्ट हो जाते हैं। तो हम क्यूटिकल जो एक्स्ट्रा होते हैं उसको ईजीली रिमूव कर सकते हैं, इसलिए क्यूटिकल सॉफ्टनर इट्स कंपलसरी। ठीक है, इसके बाद आता है प्री बॉन्ड। इस तरीके से प्री बॉन्ड हमें क्या यूज़ में होता है, जब हम नेल की बफरिंग करते हैं एंड उसकी शाइन रिमूव करते हैं, उसके बाद हमें प्री बॉन्ड अप्लाई करना होता है। तो ये प्री बॉन्ड होता है। ठीक है, प्री बॉन्ड भी कंपलसरी प्रोडक्ट है। प्री बॉन्ड के बाद हमें क्या अप्लाई करना होता है, फाउंडेशन। इसको बेस कोट भी बोलते हैं, फाउंडेशन भी बोलते हैं। ठीक है, प्री बॉन्ड के बाद हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं ताकि हमारा जो नेल आर्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। ठीक है, तो ये क्या है, जब हम नेल आर्ट स्टार्ट करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, उनमें तीनों में ये चीज़ें यूज़ होती है। क्यूटिकल सॉफ्टनर, प्री बॉन्ड, फाउंडेशन, ये तीनों प्रोडक्ट कंपलसरी प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके बाद आता है टॉप कोट एंड मैट कोट। मैं अभी जेल पॉलिश की बात नहीं कर रही हूँ। टॉप कोट एंड मैट कोट, जब आप नॉर्मल नेल पेंट अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर टॉप कोट अप्लाई करते हैं शाइन के लिए। ऐसे ही जब हम नेल आर्ट करते हैं तो उसके ऊपर हम टॉप कोट अप्लाई करते हैं शाइन के लिए। इसमें दो आते हैं, एक शाइनी फिनिशिंग के लिए, एक मैट फिनिशिंग के लिए। अब शाइन वाला लेते हैं तो वो शाइनी फिनिशिंग देता है, मैट वाला देते हैं तो वो वेलवेट टाइप मैट फिनिशिंग देता है। इस तरीके से दो टॉप कोट आते हैं, शाइनी टॉप कोट एंड मैट टॉप कोट। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। ये प्रोडक्ट हमारे कंपलसरी है। ठीक है, बाकी तो नेल्स के कलर्स होते हैं वो आप कितने भी ले सकते हैं। ठीक है, और एक ये हमारा होता है जेल क्लींजर। ठीक है, जेल क्लींजर क्या यूज़ आता है, ये मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में बताया। जब हम एक्सटेंशन करते हैं तो उसमें जेल क्लींजर यूज़ होता है। एंड ये होता है ब्रश क्लींजर। ब्रश क्लींजर हमारे जो हम ब्रश यूज़ करते हैं उनको क्लीन करने के लिए ब्रश क्लींजर होता है। ये भी आपको याद में रखना है, ब्रश क्लींजर एंड जेल क्लींजर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये दोनों भी होना कंपलसरी है। मैं इन सब की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है, एक होता है मैजिक रिमूवर। मैजिक रिमूवर क्या होता है, जो हम नेल आर्ट करते हैं उसको रिमूव करने के लिए मैजिक रिमूवर होता है। इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है कि मैजिक रिमूवर से कैसे हम नेल आर्ट को रिमूव करते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, मैजिक रिमूवर। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है क्यूटिकल ऑयल। इस तरीके से ऑयल होते हैं क्यूटिकल ऑयल। ये हमें कब यूज़ करना है, जब हम पूरा नेल आर्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें क्यूटिकल पे लगाने के लिए क्यूटिकल ऑयल की नीड होती है। ये सब डिटेल्स मैंने लाइव प्रैक्टिकल प्रीवियस वीडियोस में सब बताया हुआ है। एंड क्यूटिकल ऑयल की हमें नीड होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टिप के बारे में कि हमें कितने तरीके के टिप्स की नीड होती है। देखिए, फर्स्ट आते हैं प्रेस ऑन नेल्स, टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन। उनके लिए हमें इस तरीके के टिप की यूज़ होती है। इस तरीके के टिप जो होते हैं फुल टिप होते हैं,
इस तरीके के टिप की हमें नीड होती है टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन के लिए। देखिए ये हमारे नेल्स पर इस तरीके से फुल आते हैं, ठीक है। इनके लिए हमें टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन के लिए ये वाले फुल टिप की नीड होती है। इसमें अलग अलग शेप्स, हमें शेप्स बनाने की नीड नहीं होती है। ये जैसे स्क्वायर शेप में है, ऐसे अलग अलग शेप में काफ़ी तरह के टिप आते हैं। उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन के लिए टिप होते हैं, ठीक है। सेकंड आते हैं परमानेंट नेल एक्सटेंशन के लिए। तो परमानेंट नेल एक्सटेंशन के लिए 2 तरीके के टिप होते हैं। एक तो होते हैं जेल एंड एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन के लिए। जेल एक्सटेंशन के लिए एंड एक्रेलिक एक्सटेंशन के लिए सेम टिप यूज़ होते हैं। वो इस तरीके के होते हैं, सी टाइप, ये दिख रहा होगा आपको, सी टाइप। ये हाफ़ यूज़ होते हैं, यहाँ पे इस तरीके से हाफ़ लगते हैं, ठीक है। ये होते हैं जेल एक्सटेंशन एंड एक्रेलिक एक्सटेंशन। जो हम परमानेंट एक्सटेंशन करते हैं ना, जेल एंड एक्रेलिक, उसके लिए हमें इसको यूज़ करना होता है। इन्हें बोलते हैं सी टाइप नेल टिप, ठीक है। ये हमारे, और ये एक्सटेंशन के भी मैंने प्रोडक्ट की लिस्ट बताई हुई है। सेकंडली हमारे पॉलीजेल एक्सटेंशन होते हैं। पॉलीजेल एक्सटेंशन के लिए इस तरीके की टिप की यूज़ होती है। इस तरीके के टिप होते हैं वो पॉलीजेल एक्सटेंशन में, जहाँ हम जेल लगा के एक्सटेंशन करते हैं एंड ये टिप रिमूव कर देते हैं, सिर्फ हमारा जेल से नेल बन जाता है। तो इस तरीके के जो नेल्स होते हैं वो पॉलीजेल एक्सटेंशन के लिए यूज़ होते हैं। इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो हमें जब हम नेल आर्ट करते हैं तो 3 तरह के टिप्स की नीड होती है, पॉलीजेल एक्सटेंशन के लिए एंड एक्रेलिक एंड जेल एक्सटेंशन के लिए एंड टेम्परेरी एक्सटेंशन के लिए। इन्हें प्रेस ऑन नेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंशन के लिए 3 टाइप्स के टिप की नीड होती है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, प्रेस ऑन नेल्स, टेम्परेरी फुल नेल टिप, सी टाइप नेल टिप फॉर जेल एक्सटेंशन एंड एक्रेलिक एक्सटेंशन, एंड पॉलीजेल के लिए पॉलीजेल टिप अलग आते हैं, ठीक है। ये हमारे टिप हुए। अब एक्सटेंशन के लिए हमें किन किन प्रोडक्ट की नीड होती है। जब हम एक्रेलिक एक्सटेंशन करते हैं तो एक्रेलिक पाउडर की नीड होती है एंड मोनोमर की नीड होती है, ठीक है। इस तरीके का एक्रेलिक पाउडर होता है एंड मोनोमर होता है, इन दोनों को यूज़ करना होता है। जेल एक्सटेंशन करते हैं तो बिल्डर जेल की नीड होती है। इस तरीके से बिल्डर जेल होते हैं, वो से हमें एक्सटेंशन करना होता है, ठीक है। एंड पॉलीजेल के लिए इस तरीके से एक्रेलिक जेल, पॉलीजेल आते हैं, उसकी नीड होती है, ठीक है। इनसे हम पॉलीजेल एक्सटेंशन करते हैं। सेकेंडली इन टिप को स्टिक करने के लिए ग्लू आता है। इस तरीके के ग्लू आते हैं, उन ग्लू की नीड होती है। आप हमेशा जब भी ग्लू लें इस तरह के ब्रश वाले ग्लू लीजिएगा, क्योंकि जब हम टिप स्टिक करते हैं तो ये ब्रश वाले ग्लू काफ़ी अच्छे होते हैं। एक ड्रॉप वाले ग्लू आते हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं, मतलब वो यूज़ करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इस तरीके के ब्रश वाले ग्लू आते हैं, वही आपको यूज़ करने हैं टिप स्टिक करने के लिए। जब भी हम एक्सटेंशन करते हैं तो टिप स्टिक करने के लिए ये वाले ग्लू बेस्ट है, ठीक है। अब हम ब्रशेस की बात करते हैं, हमें किन किन ब्रशेस की नीड होती है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं डस्टिंग ब्रश की। जब हम बफरिंग करते हैं, फाइलर करते हैं, तो जो डस्ट रिमूव होती है तो उसके लिए हमें इस तरीके के डस्टिंग ब्रश की नीड होती है, डस्ट रिमूव करने के लिए, ठीक है। एक्सटेंशन करने के लिए इस तरीके के ब्रश आते हैं, इस तरीके से एक्सटेंशन करने के ब्रश आते हैं। इस तरीके के ब्रश की हमें एक्सटेंशन करने के लिए नीड होती है। एंड बाकी जो ब्रशेस होते हैं वो आर्ट करने के लिए नीड होती है। जैसे कोई शेडिंग आर्ट कर रहे हैं, ग्लिटर लगा रहे हैं, इस तरीके के ब्रश आते हैं। इस तरीके से ये आर्ट करने के लिए नीड होती है हमें, ठीक है। एंड आते हैं डॉटिंग टूल्स। इस तरीके से डॉटिंग टूल्स आते हैं, जो डॉट से जितने भी आर्ट होते हैं उनके लिए डॉटिंग टूल्स की नीड होती है। तो इस तरीके के ब्रश है। इन अलग अलग ब्रश का मैं डिटेल्स डाल दूँगी कि कौन से ब्रश आपको परचेज़ करने चाहिए, ठीक है। इस तरीके के ब्रशेस आते हैं डिफरेंट, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ जाके परचेज़ कर सकते हैं। एक इस तरीके क्लिप होते हैं, ये क्लिप जब हम पॉलीजेल एक्सटेंशन करते हैं तो इस तरीके के क्लिप की हमें नीड होती है। क्लिप क्या वर्क करते हैं, जब हम पॉलीजेल एक्सटेंशन करते हैं तो उसको स्टे करवाने के लिए हम इस तरीके की क्लिप की नीड होती है। इस तरीके के क्लिप हमें यूज़ करने होते हैं, ये पॉलीजेल एक्सटेंशन के हैं,
ठीक है। एंड जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस के लिए इस तरीके की प्रैक्टिस पैलेट आती है, उनकी आपको नीड होती है। इस तरीके की प्रैक्टिस पैलेट आती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्रैक्टिस के लिए इस तरीके के ये वाले टिप भी आते हैं, इस तरीके से, इनमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारी प्रैक्टिस के लिए होते हैं, ठीक है। एक हमारे जैसे सिंगल नेल्स पे हमें वर्क करना है तो इस तरीके के प्रैक्टिस के लिए होते हैं। ये नेल्स स्टैंड आते हैं, इस तरीके के नेल स्टैंड होते हैं। ये इन्हें क्या करना होता है, ये मैग्नेट होता है, यहाँ स्टिक करके यहाँ में नेल गम होती है, मतलब नेल जैसे रिवर्सिवर टेप होती है उस तरह का नेल मड होता है, वो हमें लगा के, एंड जैसे कि ये हमारे नेल्स हैं, जैसे प्रेस ऑन वाले नेल्स पर ही हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस नेल्स को नेल मड की हेल्प से या रिवर्सिवर टेप की हेल्प से यहाँ पे स्टिक करके आप कोई भी आर्ट कर सकते हैं एज ए प्रैक्टिस। एंड प्रेस ऑन नेल्स अगर आप किसी के लिए बना रहे हैं तो भी आपको इसी तरीके से करना है। ये इस तरीके से आते हैं, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पे हमें नेल को स्टिक करके एंड उस पर आर्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो नेल आर्ट के कलर्स आते हैं, जो जेल पॉलिश होती है उनके कलर्स आते हैं, वो आप कोई भी कलर ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से जेल पॉलिश के कलर आते हैं। जेल पॉलिश के भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूँगी, आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। इस तरीके से जेल पॉलिश के कलर आते हैं। एंड नेल आर्ट के प्रोडक्ट के लिए क्या क्या नीड होता है उसकी मैं अलग वीडियो बना दूंगी कि नेल आर्ट में किस किस तरीके के प्रोडक्ट यूज़ होते हैं एंड कौन कौन से प्रोडक्ट की हेल्प से आप नेल आर्ट कर सकते हैं, उसकी मैं अलग वीडियो बना दूंगी। अभी मैंने बेसिक आपको सारे प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर दिए हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हमें यूज़ में होते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो सारे प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आप डीप में नॉलेज जानना चाहते हैं कि डीप में आप ये चीज़ें समझना चाहते हैं तो मेरी 3 डेज़ की ऑनलाइन क्लासेस होती है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। 3 डेज़ की मेरी ऑनलाइन क्लास है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी फ़ीस ओनली 999 रुपीज़ है, उसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो आप वो क्लास भी ज्वाइन मेरी कर सकते हैं। आप कमेंट में मुझे, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ऑल डिटेल्स उसकी सेंड कर दूंगी। वहाँ पे देखो एक्चुअल में क्या होता है, आप यूट्यूब पे मेरे से सीख भी लेते हो, चलो बेस्ट है कि आप मेरे से यूट्यूब पे सीख लो, बट जब एज ए नेल आर्टिस्ट आप वर्क करोगे तो आपको क्या होता है कि नहीं, एज ए नेल आर्टिस्ट वर्क करना है तो आपके पास सर्टिफिकेशन होना है कंपलसरी। विदाउट सर्टिफिकेट आप एज ए नेल आर्टिस्ट वर्क नहीं कर सकते हो। तो अब जब आप सीख लेते हो या मेरी ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन करते हो 3 डेज़ की, तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। एंड वहाँ पे कैसा होता है, ये मैंने वीडियो बना के डाल दी, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप लाइव मेरे से नहीं पूछ सकते हो, लेकिन ऑनलाइन क्लास का जब मेरा सेशन होता है तो लाइव सेशन होता है, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलती है 3 डेज़ की, एंड वहाँ पे लाइव आप मेरे से क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो, मैम ये समझ में नहीं आ रहा है, ये चीज़ें ऐसी है, आपको सब चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाती है। तो अब वो मेरी 3 डेज़ की ऑनलाइन क्लास भी आप मेरी ज्वाइन कर सकते हो, ओनली 999 फीस है। एंड आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको डिटेल्स सेंड कर दूँगी, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, प्रोडक्ट लिस्ट आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं भी समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ओके। एंड वीडियो पसंद आती है तो आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।